जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रज़ा वसी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आप सबके इल्म में होगा और आप सबने सुन रखा होगा बहुत सारी खबरों से और बहुत सारे साफियों के तज्जियों से और तबसरों से कि इमरान खान साहब जो हैं, जो कि चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के पीटीआई के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ बहुत सारी मालूमात के साथ। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो केस क्या है? वो केस तोशा खाना का केस है। बहुत सारे केस इमरान खान साहब पर के ऊपर बनाए गए जब से वो साइफर का मामला हुआ और जो है वो बैरूनी मुदाखलत हुई। और बैरूनी मुदाखलत के बाद जब बहुत सारे मामला हुए और बहुत सारे केसेस अदालत में चलते रहे इमरान खान साहब के हवाले से, और केसेस भी ऐसे कि जो अभी तक जो है वो मुसलसल चलते आ रहे हैं। और जिस केस में अभी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है उसमें केस तोशा खाना का केस, ये एक ऐसी मुसद्दका खबर है कि तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। और अब इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तजज़िये हैं, बहुत सारी खबरें हैं। और एक ऐसा केस है तोशा खाना का जिसमें आप देखें कि लोगों ने 100 घड़ियां भी ली, 113 घड़ियां भी ली और दर्जन एक दर्जन घड़ियां भी ली और दो दो दर्जन तक की घड़ियां जो है वो तोशा खाना से ली और फिर ली। और फिर पता है, बीबी साहब का बयान है, मरीम नवाज साहबा का, कि जी मुझे पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी मैं चलाती हूँ और कौन सी गाड़ी मैंने चलाई थी और कौन सी गाड़ी मैंने तोशा खाना से ली, और मुझे पता नहीं कब इसकी रजिस्ट्री हुई या मैंने करवाई भी थी या करवानी भी थी। तो ये इंटरव्यू एक मशहूर साथी के साथ मरीम नवाज साहबा का मौजूद है। तो वही तोशा खाना केस है कि वहां से दर्जनों नहीं बल्कि कई एक घड़ियां ली जा चुकी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ली जा चुकी हैं। लेकिन इमरान खान साहब की तोशा खाना की घड़ी का केस बड़ा वायरल है। वायरल इस तरह है कि वो तोशा खाना के केस में कल गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दफा पहले भी वो गिरफ्तारी दे चुके थे। आज फिर उन्हें जो है वो कल गुजरने वाला कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारी मालूमात के साथ, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ये था कि उनको जब गिरफ्तार करने वो पुलिस आई, तो उस हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं कि जी कैसे इतनी जल्दी इस्लामाबाद में हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया और फिर फौरन वहां पे पुलिस भी आ गई और वो गिरफ्तार करके भी ले गई और टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था। तो इस हवाले से तबसरा किया जा सकता है बहुत सारे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है। तो मेरा ख्याल से ये जो कानूनी मामला हैं, ये अगर इनमें अगर स्पीडी आ जाए और ये स्पीडी हो जाए और इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये तेज़ हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो हो रहा है। तो ये तेज़ करने पड़ते हैं। बाज़ कुछ ऐसे मामला होते हैं जिनमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे हुआ। तो क्योंकि ये ज़रूरी था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, तो फिर ये सारे मामला ऑब्वियसली, तो ये सारी चीज़ें। तो इसके साथ साथ जो रिपोर्ट की है जियो न्यूज़ ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, कि अब जियो न्यूज़ आपको पता है कि कैसा चैनल है जियो न्यूज़। जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि जी इमरान खान साहब को उनके घर में जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो इमरान खान साहब खाना खा रहे थे, डिनर सॉरी लंच कर रहे थे और लंच के दौरान पुलिस आ गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे पता था पहले कि जी क्या होने वाला है, मुझे पता था कि पुलिस आनी ही आनी है। तो इस हवाले से बहुत सी बातें हैं जो एक तो मुखालिफ बयानिया है, वो ये कह सकता है कि जी इमरान खान साहब को ने जो जो जुडिशल जो प्रोसीडिंग थी उसमें डिले किया बहुत ज़्यादा और उनके अपने जो नक्स थे और उनकी अपनी खामियां हैं जिसकी वजह से उन्हें ये कहना पड़ा कि मुझे पता तो था कि पुलिस आनी आनी है। और एक उनका अपना बयान है पीटीआई वाला का। उन्होंने कहा कि जी देखो जी शुरू से चलता आ रहा है कि कैसे इमरान खान साहब पे केसेस पे केसेस केसेस पे केसेस और इतने केसेस के आज तक वो टाइम पीरियड खत्म हो गया टीन और वो 5 साल, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का केसेस ही खत्म नहीं हो रहे। तो ये पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी जो निज़ाम है वहाँ पे ऐसे ही होता है और होता है। तो उनका उनका ये कहना है कि हो सकता है इमरान खान साहब पता हो कि पुलिस का आना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। पुलिस आ गई है तो कोई बात नहीं, मुझे पता था इसने आना ही आना है, एक दिन आना ही आना है। तो इमरान खान साहब को जब पुलिस गिरफ्तार करने, ये जियो न्यूज़ की मैं रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ, तो वो पुलिस ने इमरान खान साहब को कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लंच कर रहा हूँ, लंच करने के बाद चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी अदालती अहकाम हैं, हम आपको लंच नहीं करने दे सकते, लंच आप बाद में कीजिएगा, अदालती अहकाम हैं और हम आपको लेके ही जाएंगे। ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। और फिर इमरान खान साहब जब वहाँ से निकले तो उन्होंने आप वक्त मांगा कि मुझे कपड़े चेंज किए करने दिए जाएं, तो फिर उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए, नेवी ब्लू उन्होंने
कमीज पहनी हुई थी और ऊपर वो जैसे वो वेस्ट कोट पहनते हैं, उनका जो पुराना स्टाइल है, तेज ब्लू कलर की उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई थी और सफेद कलर के ऊपर बटन थे। और वो तस्वीर वो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि इमरान खान साहब जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे सलाम कर रहे हैं और हंसती हुई मुस्कुराती हुई तस्वीर जैसे लीडर की होनी चाहिए वो थी। जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, जब आवाम के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो तो इतनी मुस्कुराहट तो भाई बनती है। तो वो मुस्कुराहट इमरान खान साहब के चेहरे पर बड़ी अयान थी, वाज़ेह देखी जा सकती थी। मेरा ख्याल है ये इस बात का सबूत था कि लीडरों की गिरफ्तारियां होती रहती हैं, लीडर ऐसे ही होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होना, उन्हें ये सारी जो मुशक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, उनसे गुजरना पड़ता है, ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो ऐसा ही होता है। तो एक हंस के जो है वो स्माइल दे के गिरफ्तारी देते हुए बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। ये वाकई काबिल दीद बात है, काबिल दाद बात है, सॉरी। तो ये सारी चीजें थी। और जो अभी तक के मामलात हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल ही ये खबर आ चुकी थी कि इमरान खान साहब को अटक जो है, पहले ये था कि अडयाला में अडयाला शिफ्ट किया जाएगा, फिर ये था कि वो कोट लखपत लाहौर में ही रखा जाएगा, फिर वो सारी चीजें चलती रही और कल तक ही हमें ये पता चल चुका था कि इमरान खान साहब को अटक जो है वो ले जाया गया है और अटक जेल के अंदर उन्हें रखा गया है। तो अटक जेल के अंदर वो इमरान खान साहब को लेके जा चुके थे और वहां इमरान खान साहब को रखा गया था। और इस हवाले से जो रिपोर्टिंग है उसमें बहुत सारे मामला हो सकते हैं। रिपोर्टिंग जाहिर सी बात है, जैसे जैसे खबरें हमारे रिपोर्टर्स को और साथियों को मिलती रहती हैं, उस हवाले से वो अपना अपना आगे वो चीजें प्रोपेगेंडा कह लें जो भी है वो जारी रखते हैं। तो इस हवाले से एक रिपोर्टर की एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हुई कि उसने, जब एक एंकर थी, वो उसने सवाल किया कि जी इमरान खान साहब को अटक लेके जाया जा चुका है, आप बताएं कि क्या इमरान खान साहब अटक पहुंच चुके हैं। तो उसने कहा कि जी, वह कर दो, वो खामोश रहा। फिर उसने कहा एंकर ने, जी आपको आवाज आ रही है रिपोर्टर साहब? उसने कहा कि जी आवाज आ रही है। उसने सिर्फ जी का जी। तो वो कहा कि जी इमरान खान साहब अटक लेके जा चुका है और इमरान खान साहब अटक पहुंच चुके हैं, क्या मामला आता है, क्या खबरें हैं इस हवाले से। तो काफी लंबी खामोशी के बाद, जैसे मुराद राज ने खामोशी नहीं की थी जब वो उसने कहा था कि मैं 9 मई के वाकये की मजम्मत करता हूँ, तो ऐसी खामोशी थी। तो वो बड़ी लंबी खामोशी की बड़ी लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, वो रिपोर्टर ने, कि जी अटक लेके जाया जा चुका है। हाँ बस। तो ये बड़ी मीम बनी हुई है रिपोर्टर की। तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टर जो होता है उसमें पहले उसे बड़ा ट्रेन करना पड़ता है और ट्रेन करने के बाद पूरी तैयारी के साथ से भेजा जाता है, उसे बताया जाता है कैसे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो वो अटक एक बहुत बैकवर्ड इलाका भी है, तो इस हवाले से कई मामला हो सकते हैं। ये एक मीम बहुत ज्यादा वायरल है। तो बाकी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अटक जेल में अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेके जाया जा चुका है। और इस हवाले से जो रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने शाया की, इससे पहले मैं बताता हूँ, बीबीसी ने जो रिपोर्ट शाया की उसमें उसने तकसीमात की हैं। अडयाला जो जेल होती है उसको उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसने कहा है कि पंजाब में 3 अटक चूंकि पंजाब में आता है, उसने कहा कि पंजाब, बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जो जेल की कैटेगरीज है वो 3 है। एक सी कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी और एक ए कैटेगरी है। उसने कहा सी कैटेगरी में जो है वो मुजरिम ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कत्ल किया हो, बड़ी आला किस्म की डकैती मारी हो, जैसे तोशाखाना में इमरान खान साहब से पहले मारी जा चुकी है। ये नहीं कि बहुत जगह चोरी है तो ये सारा सीन। तो वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा मुजरिम हो और बहुत ज्यादा बड़ा कातिल हो तो इस तरह के जो मुजरिम होते हैं उन्हें सी कैटेगरी में रखा जाता है। और उसके लिए बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो उस घर से खाना नहीं मंगवा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के मामला सी कैटेगरी वालों की जेल में जो कैदी या मुजरिम होते हैं उनके साथ ही मामला होता है। और इसके अलावा बी कैटेगरी होती है, उसमें जो है वो जिन मुजरिमों को या जिन एक्यूज पर्सन को वहां पे रखा जाता है उनमें वो लोग होते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है बी कैटेगरी में भी इमरान खान साहब फॉल करते हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम नहीं, ग्रेजुएशन तो मस्ट होगी। तो इसके अलावा ए कैटेगरी, बीबीसी ने जो न्यूज रिपोर्ट जो डिवीजन की है जेल के खानाजात की, उसने कहा कि जी एक कैटेगरी में वो होते हैं जो वफाकी वज़रा हों या जो बड़े बड़े ओहदे पर हों या जो बड़े बड़े लोग हों। एलीट क्लास वैसे भी जेल में नहीं जाती है हमारी, तो ये लोग जो होते हैं वो जेल में ऐसे ए कैटेगरी में होते हैं। और ए कैटेगरी में काफ़ी सारी बंदे को प्रिविलेजेस दी जाती हैं, बहुत सारे कैपिटल केसेस होते हैं, उनमें बहुत सारे फवायद वहाँ पे और सहूलतें वहाँ पे उन्हें मैसर होती हैं। तो ए कैटेगरी जो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो सियासी हमारी शख्सियात हैं या वफाकी वज़रा हैं या इमरान खान साहब क्योंकि अब साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ए कैटेगरी ही सूटेबल होगी, तो ए कैटेगरी में ही हो सकते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि बीबीसी की ही रिपोर्ट के मुताबिक
नहीं, ये शायद बीबीसी की रिपोर्ट में ये शामिल नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर ही चूंकि ये अटक आता है, और पंजाब में और पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 जेलें ऐसी हैं जिसमें ये 3 कैटेगरी मौजूद है। एक अडयाला जेल उसमें काबिल जिक्र थी, जो मैं रिपोर्ट अभी तक पढ़ चुका हूँ। तो अडयाला जेल में सिर्फ 2 जेलें ऐसी जिसमें ये 3 कैटेगरीज होती हैं। तो 3 कैटेगरीज में अडयाला जेल में भी मेरा ख्याल है, मैं रह चुका हूँ अडयाला जेल में, वहां 3 कैटेगरीज मैंने खुद नहीं देखी थी। मतलब 3 कैटेगरीज एका दुक्का ही है, जो चंद अगर कहीं से नमूदार हो जाए तो किसी जेल में 3 कैटेगरीज है, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो अब खान साहब को कहाँ रखा गया, मैं इसकी भी आगे वजाहत करता हूँ कि इमरान खान साहब को जिस जेल में रखा गया है, वहाँ समा ने रिपोर्टिंग की है, दुनिया ने उसे कहा कि इमरान खान साहब को उन्होंने मैट्रेस इमरान खान साहब को वहाँ पे दिया गया। अब जिस जेल में मैट्रेस बंदे को दिया जा रहा है रहने के लिए, तो वो कैसी जेल हो, आप खुद अंदाजा लगाएं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि तस्बीह मसल्ला वगैरह सबको दिया गया, और उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब ने कुछ रात सोकर गुजारी और कुछ तहज्जुद उन्होंने अदा की, फजर अदा की। अब देख लें, ऐसा भी लीडर होता है भाई जो जेल में इस तरह के मामला होते हैं। ये तो बिल्कुल मफकूर सी चीजें, ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी हमें सुनने को मिलता है। तो यही चीजें नहीं है, बहुत कुछ खासियात ऐसी हैं इमरान खान साहब की जो काबिल जिक्र हैं, और एक इस्लामी मुल्कत में एक ऐसे पॉलिटिशियन के लिए एक ये खसूसियात जो हैं वो काबिल जिक्र होनी भी चाहिए, और इनको दाद देनी चाहिए और इनकी तहसीन करनी चाहिए, ऐसी जो खसूसियात या खासियात होती हैं हमारे पॉलिटिशियन की। तो वो ये सारी रिपोर्टिंग थी कि उन्हें मुसल्ला, तस्बीह, तकिया, तौलिया वगैरह ये सब कुछ दिया गया। इस हवाले से एक और बात है कि इमरान खान साहब के जो वकील है उनको रिपोर्टिंग के हवाले से कुछ मामला थे, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग के हवाले से उन्होंने अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इजाज़त मांगी, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने आते ही बाहर मीडिया टॉक की और ये बातें सारी पब्लिश की कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कानूनी मुजरिम हो या कोई भी बड़ा से बड़ा मुजरिम हो, तो उसकी जो अदालती जो मामलात हैं, जो उसे कानूनी तौर पे अपनी सफाई देने का हक है, वो कभी भी ज़ायल नहीं होता किसी भी सूरत में। ऐसा होना चाहिए था और दी जानी चाहिए थी। कोई इतना बड़ा मुजरिम नहीं था, एक ऐसा मुजरिम के इतनी देर जो है वो ये सारे मामला चलते रहे, पेशियां होती रही। अगर ऐसा कोई डकैती वाला या उसे बड़े से बड़ा कातिल भी होता तो कब अंदर कर चुके होते। तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं था, एक छोटा सा मुकदमा था जिसे बड़ा बनाया गया मेरे ख्याल से। तो ये मिलने ना दिया जाना, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलत बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये कैसे हो जाता है सब आप सभी लोग बेहतर जानते हैं, कौन होते हैं ये, कहाँ से आते हैं। अब तो आवाम को भी बहुत ज्यादा शऊर आ गया है, किसी साथी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं रह चुकी। तो ये बहुत गलत हुआ। इस हवाले से एक और एहतजाज के हवाले से बड़ी अहम बात है कि लोग कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं हो रहा, एहतजाज नहीं किया गया। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा खुद भी यही ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि पिछली दफ़ा जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उस हवाले से सभी का ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब ने मजम्मत की, मैं खुद भी इसकी मजम्मत में ये कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़े बड़े साफियों ने, वो खुद इमरान खान साहब ने आकर कहा कि जी जो असल मुजरिम है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो असल मुजरिमों को सामने लेके आना चाहिए, लेकिन कोई इस पर नहीं हो सका। कुछ भी ऐसा जो हुआ वो ये था कि बड़े बड़े इमरान खान साहब की तहरीक में से बड़े बड़े लीडर जो है वो आकर मजम्मती बयान देते रहे। मजम्मती बयान देने के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, और कुछ तो इस्तीफा देके वैसे खाली रह गए, और कुछ ने नई पार्टी ज्वाइन करने का भी जल्द ही ऐलान कर दिया था। इस हवाले से असद उमर साहब की भी बहुत सारी खबरें हैं, किसी और भी इलाके में उनका जिक्र करेंगे। लेकिन यह है कि एहतजाज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मुखालिफ जो बयानिया है वो ये कह रहा है कि नहीं किया जा रहा, लेकिन पीटीआई के हवाले से जो बात है वो ये है कि एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ी एक वाजे अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि पुरतहम्मुल से और बड़े ही सब्र के तरीके से साबिर शाकिर रह के आपने एहतजाज करना है, ऐसी वैसा हंगामा कोई नहीं करना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, एहतजाज का हक होना चाहिए, लेकिन तोड़ फोड़ कोई भी इजाजत नहीं देता। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका अच्छा कदम था, ऐसा ही होना चाहिए था, मजम्मत ही करनी चाहिए थी। और आजकल जो सोशल मीडिया में जो कोई मजम्मत कर देता है, ये कह देता है कि ये बिल्कुल अनलॉफुल है, जो कुछ हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये भी एक एहतजाज है, ये भी एक एहतजाज की बहुत बड़ी किस्म है। जरूर नहीं कि आप सड़कों पर निकल कर, आजकल सोशल मीडिया की जुबान ही बहुत बड़ी जुबान है। और इसके साथ एक बड़ी अहम खबर है कि जज जो थे, जज हुमायूं दिलावर, वो लंदन पहुंच चुके हैं। साथ ही कल ही खबर आ चुकी थी कि वो लंदन पहुंच चुके हैं, लंदन फैसला देने के बाद ही लंदन पहुंच चुके हैं। और इस पर ये पीटीआई की तरफ से उनके कारकुनान और मुहिब्बीन जो चाहने वाले वो कह रहे थे कि जी
देखें जी, साथ ही फैसला किया और साथ लंदन, ये प्री प्लान, ये सारी प्लानिंग हुई हुई थी पहले। तो मैं कहता हूँ कि यार वो जो लेटर अभी बाद में जारी हुआ उसमें कहा कि जी वो जो जज थे उनकी बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने प्रेजेंट होना था, उनकी जो अटेंडेंस थी वहाँ पे 5 दिन की थी गालिबन। तो वो हो सकते हैं मामला, वो लेटर जारी हुआ उसमें दस्तखत हुए थे बाकायदा, वो अदालत से जारी हुआ, तो हो सकता है ऐसा। इसमें कोई वजन नहीं है इसकी इतनी बात में कि जी प्री प्लान चीजें थी। तो ठीक है, जज साहब चले गए, और लेकिन हैरत इस बात को हुई कि फैसला सुनाने के बाद फौरी वो भाग गए। वो अब कहने लगे देखिए प्री प्लान चीजें थी, वो भाग गए, वो ना भी भाग गए तो हमने क्या उखाड़ लेना था जज का। अब उखाड़ने की जहां तक बात है, वो जज लंदन पहुंचे और वहां एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि एक लड़का था बड़ा खूबसूरत सा, उसने कहा कि जी ये जैसे हमने नवाज शरीफ का यहाँ पे लंदन में बुरा हाल किया हुआ है ना, वो जज जाएगा तो हम उसे भी देख लेंगे। तो ये बड़ी वीडियो वायरल हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसी चीज़ की इमरान खान साहब अपने आखिरी वीडियो बयान जो उन्होंने जारी किया था उसमें वो कह चुके थे कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जी आप तोड़ फोड़ का पुरअमन तरीके से एहतजाज का राइट होना चाहिए। तो ये उस लड़के ने बातें की या कहलवाई की, जो भी बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तंग करने का हरगिज नहीं। जब अगर जज प्रेशर में आकर भी हुआ है तो ये उसके अपने मामलात हैं, उसका इतना बड़ा मुजरिम नहीं है, असल मुजरिम को पकड़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं पकड़ना चाहिए कि आप असल मुजरिम को पकड़ते हुए जो है वो बस वो कायद है उसको, और वो क्या क्या बाद में निकला 9 मई के वाकयात से, वो आग जला दें और बस जलाओ जलाओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असल मुजरिम को पकड़ने के बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो ये सारी अभी तक के मामलात हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और ये एहतजाज के हवाले से यही चंद एक बातें थी। एक पेशावर के अंदर एहतजाज बहुत ज़्यादा वायरल है, वो देखा गया है, और वो भी कोई बड़ी ख़ास तादाद नहीं थी, लेकिन जो अच्छी तादाद थी पेशावर के अंदर, चूँकि इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा और टाइट किस्म की फैन फॉलोइंग है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। वो जो 9 मई वाला वो सीन था वो नज़र आ रहा था, लेकिन खैर वो ठप हो गया मामला बहुत जल्द। ठप से मुराद वो एहतजाज बड़ा एक अच्छा जानदार किस्म का मजबूत किस्म का एहतजाज था, लेकिन वो ऐसी कोई खबर साने वाली या इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं है। एक आध चीज़ें वायरल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से उनमें भी कोई तस्दीक शुदा बातें नहीं थी कि वो इस तरह की चीज़ें जलाओ गिराओ, ये कोई अभी तक मुसद्दक़ा खेज़ खबर नहीं है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।